हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न जो है आज का, वह है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वह है 7 जून। 7 जून के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, 4 जून के दिन किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? तो इंटरनेशनल डे फॉर जो चाइल्ड के प्रति अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 4 जून को दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 6 जून को जो मनाया जाता है, यूएन का रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक। और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। यह क्यों मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जो 7 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह किसके तहत मनाया जाता है? जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इटली रोम में इसका HQ है। तो यहाँ इसके द्वारा मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 दिसंबर 2018 से इसकी घोषणा की गई थी और 2019 से इसे मनाना शुरू किया गया था। ठीक, 2019 से इसे मनाया जा रहा है। 18 में इसकी घोषणा की गई थी किसके द्वारा? खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 16 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया था। किसको? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसे बनाया कब किया गया था? फाउंड किया गया था क्यूबेक कनाडा में किया गया था, लेकिन इसका जो HQ है, जो हेडक्वार्टर्स है, वह इटली रोम में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साल 2019 में इसकी जो थीम थी वह थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की जो थीम थी वह थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। तो जो खाद्य सुरक्षा के लिए 2019 में पहली बार इसे मनाया गया था, तो इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा और सभी का व्यवसाय। और 2020 में इसे मनाया जा रहा है, तो इस बार इसकी जो थीम थी वह फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस ही रहेगा। तो 2020 में भी इसका जो थीम था वही था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यह इसका जो था थीम था। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1945 को, जैसा मैंने बताया, इसे खोजा गया था, फाउंडेड किया गया था यूएन के द्वारा। ये यूएन की एक संस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस देश में मई महीने में बेरोजगारी दर जो है वह 14.7% से घट करके जो हुई है वह 13.3% पर आ गई है? तो किस देश में जो हुआ है बेरोजगारी दर जो है वह घट गई है, 14.7 से 13.3 पर आ गई है। अब जान रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वह इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है पूरे विश्व में, हर एक कंट्री की इकोनॉमी को। तो यह कौन सा देश है जिसके कारण यह उबर रहा है धीरे धीरे? तो इसका सही आंसर जो है वह अमेरिका। अमेरिका में जो है बेरोजगारी दर जो है वह 14.7 से घट करके 13.3 पर आ गई है। यह एक उनके जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यह बताया गया है। तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली जो है नीचे गया है, काफी नीचे गया है, 13.3 पर आ गया है मई महीने। मई महीने में क्या हुआ है? करीब 25 लाख लोगों को जो है जॉब दी गई है। मई महीना जो अभी हाल ही में खत्म हुआ है उसमें। तो यह जो लार्जेस्ट मंथली गेन है, मतलब कि यह 1939 के बाद से अभी तक का सबसे ज्यादा एक महीने में दिया गया गेन, यह जॉब दी गई है अभी तक। 1939 के बाद से यह जो डेटा रिलीज किया गया है, यह ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के द्वारा दिया गया है, जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है। तो अमेरिका की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह नीचे गिर जा रही है, जो है अब मई महीने में काफी ज्यादा वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारतीय हैं और प्रथम भारतीय हैं, तो वह कौन है जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही यह इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। प्रथम भारतीय भी बने हैं रिचर्ड डॉकिंस सम्मान से सम्मानित होने वाले जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को आप जानते होंगे। जावेद अख्तर जो है लेखक हैं, गीतकार हैं, है ना। जावेद अख्तर तर्कसंगत विचार और धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता और क्या है, मानव विकास के मूल्यों को अहमियत देने, है ना, मानव विकास के कार्य के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है या कौन बने हैं, तो वह हैं जावेद अख्तर। किस क्षेत्र में, तो धर्मनिरपेक्षता और मानव मूल्यों को अहमियत देने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो है विज्ञान, शोध, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जो कि विज्ञान से होगा, शोध से होगा, रिसर्च से होगा, या शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से होगा, तो उसे दिया जाता है। तो जावेद अख्तर जो है वह कहाँ से है, वह मनोरंजन के क्षेत्र से संबंध रखते हैं और साथ ही उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और मानव मूल्यों के लिए कार्य किया है। तो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्षता के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। और यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। ठीक है, तो अंग्रेजी जो विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे, है ना, विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जावेद अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूर्व खिलाड़ी हामस खोया का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित थे, केरल के थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण, फुटबॉल से संबंधित थे। तो अब ये क्या था, मुंबई में ही रह रहे थे, तो हामस खोया जो है फुटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस देश द्वारा कोविड-19 संक्रमण की चिंता को लेकर के 1000 मिंक जानवर को मारने के आदेश दिए गए हैं, तो किस देश के द्वारा ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि वहां पर 10,000 मिंक जानवर एक नेवले जैसा होता है, थोड़ा सा नेवले से अलग होता है, उसको करीब वहां पर उसके फार्म है, मिंक जानवर के फार्म है, तो वहां पर फार्मों में क्या किया जा रहा है, 10,000 मिंक जानवरों को मारने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो वह कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के द्वारा क्या किया जा रहा है, 10,000 मिंक जानवरों को मारने के ऑर्डर दिए गए हैं। क्या होता है, फार्म होते हैं जहां पर आप देखे होंगे फार्म में गाय वगैरह पाली जाती है, उसी तरह मिंक की ब्रीडिंग की जाती है। उस नीदरलैंड में काफी ज्यादा फार्म है वहां पर, तो वहां पर क्या हो रहा है कि इनमें जानवरों में कोविड-19 संक्रमण पाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, वहां पर फार्मों में 10,000 मिंक जानवरों को मारने के लिए कहा गया है। अब नीदरलैंड के बारे में आप जानते होंगे, नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पर यूरो इसकी कंट्री, यूरो जो है इसका करेंसी है, और नीदरलैंड में इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम है, ठीक, और यहाँ पर ही ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में यहाँ पर स्थित है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहा जाता है, यहीं के हेग में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में जन्मे प्रभाकर राघवन को किस विदेशी कंपनी का नया सर्च हेड बनाया गया है, तो वह प्रभाकर राघवन जो है किस विदेशी कंपनी, भारतीय हैं, जो है प्रभाकर राघवन जो है वो भारतीय हैं, तो इन्हें विदेशी कंपनी का नया सर्च हेड बनाया गया है। पहले से ही उस कंपनी में काफी दिनों से वो कार्यरत थे, लेकिन अब इन्हें जो बनाया गया है वह सर्च हेड बनाया गया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है गूगल। गूगल के नए सर्च हेड के रूप में प्रभाकर राघवन जो है इन्हें बनाया गया है। तो ये काफी दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे थे पहले से ही, लेकिन एक अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें जो है गूगल के सर्च हेड बना दिया गया है प्रभाकर राघवन जी को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं IIT मद्रास से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी, और गूगल हेड जो इसके पहले गूगल हेड से सर्च हेड वे थे बेन गोमेज को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, तो प्रभाकर राघवन जी ने। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये एक अलग रोल में जा रहे हैं और इनको प्रभाकर राघवन ने क्या किया, रिप्लेस किया है। तो प्रभाकर राघवन जो थे वो इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, तो गूगल्स के एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स प्रोडक्ट्स और इसके इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे पहले से, लेकिन अब जो है प्रभाकर राघवन सर्च हेड बना दिए गए हैं। तो अब जो है ये असिस्टेंट डिवीजन में जो CEO है सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं, जैसा आपको पता होगा अगर, तो अब ये इनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, गूगल जो है फाउंड कब की गई थी, गूगल 1998 में फाउंड की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, सर्जी बिन और लैरी पेज जो PhD स्टूडेंट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा गूगल कंपनी को फाउंड किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार देश में सालाना बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो बाघों की संख्या है हर जो प्रतिशत में बढ़ी हुई है, तो वह कितनी प्रतिशत है, तो वह 6%। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा यह बताया गया है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NCTA से कहा जाता है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंदर यह कार्य करता है। वह जो 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1992 के प्रावधानों के तहत गठित है। तो जो 1992 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जैसा कि आपको पता होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। तो उसके तहत 2006 में वन्य जीव संरक्षण तहत के तहत NCTA का भी निर्माण किया गया था। इसमें करीब 8 विशेषज्ञ होते हैं। इस जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, इसमें 8 लोग होते हैं। इन्हीं में से एक को सचिव के रूप में ये कार्य करते हैं। देखते हैं हम लोग, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने ऐतिहासिक स्मारकों को सोमवार से खोलने की अनुमति दी गई है। तो जो है 8 जून से क्या होगा कि सभी ऐतिहासिक स्मारकों को खोलने की अनुमति दी रहा है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने ऐसे जगहों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, तो 820 ऐसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों को खोलने की अनुमति दी जा रही है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 820 ऐतिहासिक स्मारकों को 8 जून से या सोमवार से खोलने की अनुमति दी है। ठीक है, ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 820 ऐतिहासिक स्थलों को खोला जाएगा। तो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ये ध्यान रखिएगा, हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। जो कोविड महामारी को देखते हुए क्या हुआ था, सभी स्मारकों को बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अब इसे खोला जाएगा धीरे धीरे। जो है कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन लगा था वह चारों तरफ अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो उसी के तहत 820 ऐतिहासिक स्मारकों को खोल दिया जाएगा। हमारे देश में वर्तमान में 3691 स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 3691 पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, ASI के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। इन स्मारकों और स्थलों को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। सभी को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था, काहे के लिए, लॉकडाउन में चल रहा था। तो कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इन सभी को बंद किया गया था। तो करीब 60-70 दिनों के बाद अब इन्हें फिर से खोला जाएगा, है ना। उनमें भी केवल 820 ऐतिहासिक स्थलों को खोला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 की जांच की 20 मिनट में परिणाम देने वाली परीक्षण किट विकसित की गई है। तो किसके द्वारा भारत में यह किट विकसित की गई है? करीब 550 रुपए की यह किट है। एक जो जांच करेगा ये 550 रुपए में करेगा। तो यह 20 मिनट में परिणाम देने वाली परीक्षण किट को विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा इस किट को विकसित किया गया है। कोविड-19 की जांच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी सस्ती किट को विकसित किया गया है हैदराबाद के IIT के द्वारा। तो हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो IIT है ना, इसके लिए कम लागत वाली एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक परीक्षण किट विकसित की है। तो 550 रुपए में यह किट को एक किट एक जांच कर पाएगी। तो 20 मिनट में इसका परिणाम भी हमें प्राप्त होगा। तो यह किट जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन IRT-PCR से मुक्त है। तो हैदराबाद IIT के द्वारा इसे बनाया गया है। भारत में टोटल कितने IITs हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मशहूर जिम्नास्ट क्रूड थॉमस का निधन हो गया है, वह किस देश के थे? जो जिम्नास्ट थे क्रूड थॉमस, इनका निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से संबंधित थे जिम्नास्ट क्रूड थॉमस, अमेरिका के थे ये। तो लॉस एंजल्स के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे क्रूड थॉमस, पुरुष थे, जिम्नास्ट क्रूड थॉमस थे, जिनका निधन हो गया है। वह 64 साल के थे। 24 मई को उनको मस्तिष्काघात हुआ था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इनके जो दिमाग था, इसकी नस फट गई थी। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेले गए विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो अमेरिका के थे विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले क्रूड थॉमस, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये थे वीडियो, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स